Hello, my dear positive icons. Welcome to another exciting episode of Motivation Magnet. आज इस एपिसोड में मैं माइंड के बारे में बात करने वाली हूँ, मन के बारे में, विचारों के बारे में. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एक लंबे समय बाद मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हमारे हर रोज़ की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी से ये जुड़ा हुआ है. और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा. आप जीवन में उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से. तो मेक श्योर यू ट्यून इन टिल द एंड ऑफ द एपिसोड. लेट्स बिगिन द एपिसोड. आपका जो मन है, अब मन क्या है? मन को कई अलग अलग चिन्हों के द्वारा बताया गया है. जैसे बंदर है, जैसे हवा है, जैसे बहता पानी है. तो मन क्या है? मन स्थिर नहीं है. अब मैं इसके विपरीत कहूंगी कि आपका मन तो स्थिर है, लेकिन आपके मन में जो विचार आते हैं वो स्थिर नहीं है. आपके मन में जो विचार आते हैं वो हर क्षण आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी घड़ी, हर एक नई दिशा की ओर आपको जाने को बोलते हैं. या कहीं आपका मन दूर कनाडा में बैठा है, कहीं आपका दूर मन यूएसए में बैठा है, कहीं आपका मन दूर कहीं चाट वाला बगल में है, उसके पास जाके खाना है, मुझे चाट खानी है. कहीं मन फूलों के शहर में है जहाँ फूलों की महक आपको बहुत पसंद है. तो ये क्या है? ये विचार हैं जो आपको अस्थिर करते हैं, न कि आपका मन. आपका मन तो अटल है, पानी की तरह साफ है. आपके मन में किसी भी तरह का बोझ नहीं है. आप बोझ अपने मन पे खुद बनाते हो. अब मन के विचारों के बारे में मैं बात कर रही हूँ. विचार एक पानी की ऐसी बहती धारा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो क्यों आप उस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? जो चीज नियंत्रित की ही नहीं जा सकती, जिसको नियंत्रित करना नामुमकिन है. अब दूसरी तरफ जहां अगर आप मन से स्थिर हैं, मन से अटल हैं. अब इससे मेरा संदर्भ क्या है कि अगर हम पर जो घटनाएं हैं, जो परिस्थिति है, भावनाएं हैं, उनका असर किस अंश तक होता है, ये तय करता है कि हमारा मन कितना स्थिर है और हमारा मन कितना चंचल. अब हर क्षण विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम कितने स्थिर हैं और हम कितने चंचल हैं. अब पानी को क्या आप नियंत्रित कर पाओगे? पानी के बहाव को लाख कोशिश कर लो, पानी के बहाव को आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे. हवा के बहाव को क्या आप नियंत्रित कर पाओगे? मुझे नहीं लगता हवा के बहाव को आप नियंत्रित कर पाओगे. अगर करने की कोशिश भी की तो आप खुद मिट जाओगे, लेकिन हवा के बहाव को, ना ही हवा को कैद कर पाओगे. नहीं कर सकते ये. उसी तरह से जहां हमने स्थिर किस बात को करना है? हमने स्थिर इस बात को करना है कि जहां हम जो रिएक्शंस देते हैं वो रिएक्शंस किस हद तक देते हैं, हम यही निश्चित करता है कि हम अडिग हैं, अटल हैं या चंचल. अब इसका एक ही उदाहरण सीधा साधा मैं दूंगी इसको समझाने के लिए. वो है एक अडिग और अटल पहाड़ है. एक बहुत ही बड़ी चट्टान है, जहां चट्टान इस तरह से अडिग और अटल है अपनी जगह पर कि नदी चाहे कितनी भी तेज, चाहे कितनी भी तीव्र बहाव से बह रही हो, लेकिन जहां अटल चट्टान है, जहां अटल पर्वत है उसके रास्ते में, वहां अगर उसको बहना है तो उसको अपना रास्ता बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां एक अडिग और अटल चट्टान है जो उसका रास्ता बदल रही है.
जहां वो अडिग और पर्वत अटल है, उसने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि वो जल की जो धारा है उसने अपना रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत है, ये चट्टान जो है वो अडिग है, अटल है। तो ये क्या है, अब अडिग और अटल इन दोनों के बीच जो कशमकश चलती है, व्हाट इज दैट? वो क्या है कि क्या हम स्वयं न इधर न उधर, जो मन के प्रवाह में, मन के विचारों के प्रवाह में जो हम बहते रहते हैं निरंतर, वो क्या हम स्वयं, पहले हम स्वयं तो निश्चित करें कि ये ऐसा है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे पानी पीना है, तो पहले मुझे तय करना तो पड़ेगा ना कि मुझे पानी पीना है या नहीं पीना। दूसरे लोगों के कहने से मैं पानी तो नहीं पीऊंगी। दूसरे लोग बोलेंगे तू पानी पी ले, तो क्या मैं पानी पी लूंगी? नहीं। जहां मुझे प्यास लगेगी तब भी मैं पानी पीऊंगी। तो उसी तरह से डिसीजन है, उसी तरह से जहां मुझे स्थिर रहना है, वहां स्थिर कौन रहेगा? मैं स्वयं। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल करने के चक्कर में इतना डिप्रेस हो जाते हो, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस पे, जिसकी वजह से आप पे इतना दबाव उत्पन्न होता है, और आप जो आप हैं वही आप हो जाते हैं इस दबाव की वजह से। सो मेक श्योर कि हम क्या हैं, हम स्थिर हैं, हम साफ पानी हैं। ये जो प्रवाह है, उस प्रवाह को अपने आप बहने देना है। उस प्रवाह में हमने खुद ने नहीं बहना। उस प्रवाह को वो जैसे बह रहा है वैसे ही उस प्रवाह को बहने देना है। उसको हमने रोकना नहीं है। जिस क्षण आपने उसको रोकने की कोशिश की, उसी क्षण अगर आपको महसूस करना हो तो कर लेना, आप खुद पागल बन जाओगे। आप अपनी विचारधारा को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, उसको नियंत्रित करने के लिए क्यों तुले हुए हो, मुझे समझ नहीं आता। आप पागल से कम नहीं हो, मैं कहूंगी। क्यों पागलपन की बातें करते हो ऐसे? क्यों पागलपन ऐसा करते हो? इससे अच्छा है कि समझदारी वाला काम क्या है? विचारधारा है, विचार आ रहे हैं, उसको बहने दो। उसकी तरफ अगर हम एक नजर करते हैं, या फिर विचार के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं, तभी जाके हम ये कर पाएंगे। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए। उसी जद्दोजहद में आप इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जो आपके हाथ में है वो भी आपके हाथ से छूट जाता है, और फिर आप अफसोस करते हैं कि जो मेरे हाथ में था वो भी मेरे हाथ से छूट गया। पर माय प्यारो, जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसको क्या करोगे पकड़ के? अब एक और एग्जाम्पल मैं दूं, जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य जो प्रकाश फेंकता है, सूर्य अपने प्रकाश के साथ ताप, अग्नि भी फेंकता है। तो क्या आप इसको नियंत्रित कर पाओगे? नहीं ना, आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या करते हो आप उससे बचने के लिए? अगर तेज धूप आ रही है तो अरे धीर, आज तो बहुत तेज धूप है यार, कुछ लेके निकलना था, या फिर दुपट्टा सर पे ओढ़ लोगे, या कोई कपड़ा सर पे रख लोगे गर्मी से, छाता या कुछ भी, अपने आप को ढक लोगे ना उससे, कि आप सूर्य को नियंत्रित करने चलोगे। विल यू गो टू कंट्रोल द सन? नहीं, ये पागलपन नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर ये किया तो अपना अंत निश्चित है। तो उसी तरह से जहां हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जहां आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए भागते हैं, वही आपका सबसे बड़ा अंत है। तो ये मत कीजिए, अपने अंत की ओर अग्रसर मत चलिए। मैं कहूंगी डोंट गो टुवर्ड्स योर एंड। एंड तो निश्चित ही है, लेकिन एंड ऐसा करो कि जो सदियों तक याद रखा जाए। ऐसा एंड, ऐसा अंत, कि एक लेगेसी हो, कि ये अंत है, एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ के जाए जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो और इससे
कुछ ज्ञान पा सके, कुछ प्राप्त करें और नई ऊंचाइयों, नई सिद्धियों को वो प्राप्त करें। इस आशा के साथ, इस विचार के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल है और हेल्पफुल साबित हुआ है। आपके एक्सपीरियंस, आपके अपने थॉट्स, आपके मंतव्य कमेंट सेक्शन में वेलकम्ड है। मोस्ट वेलकम टू शेयर योर कमेंट्स, your thoughts, your experiences in the comment box. I'm a life coach and a counselor. So ऐसी ही और नई सोच, नई सीख, नई बातों के साथ, नए मोटिवेशन के साथ हर क्षण आपके समक्ष फिर से एक बार और उपस्थित होंगी एक और नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होना भाई, पॉजिटिव बोलो। जिंदगी बहुत सुंदर है। विद दिस आई बिड बाय, सी यू।